नरेश टिकैत ने इन खिलाड़ियों को गंगा नदी में अपने मेडल्स प्रवाहित करने से तो रोक लिया, लेकिन इन खिलाड़ियों ने कहा है कि वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे और इंसाफ के लिए ये अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसी भी खिलाड़ी को अब इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है और ना ही मिलेगी, और अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी देश के खिलाड़ी उस देश के लोगों के असली हीरो और रोल मॉडल होते हैं। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि हीरो जो असली होते हैं वो फिल्मी हीरो नहीं होते जिन्हें आप देखते हैं, असली हीरो ये होते हैं, और खिलाड़ी देश की धरोहर माने जाते हैं, लेकिन इन्हें हम अपने सिर आंखों पर बैठा कर रखते हैं। आप याद कीजिए, जब बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में देश के लिए मेडल्स जीते, तो इस दौरान इनकी उपलब्धि से हमारा सीना भी उतना ही गर्व से चौड़ा हुआ था। हमने भी उतनी ही तालियां बजाई थी, और उस दिन शायद आपने भी इनके लिए बहुत सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे होंगे, व्हाट्सएप स्टेटस अपने लगाए होंगे। लेकिन आज ये खिलाड़ी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के मामले में 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज की, जिनमें एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई। लेकिन आज 30 मई हो गई है और अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि यहां ऐसी खबरें भी हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह से भारतीय कुश्ती संघ का कार्यभार वापस ले लिया गया है और फेडरेशन के संचालन की जिम्मेदारी अब एक एडहॉक कमेटी कर रही है, उसे दी जा चुकी है, जिसका एक मतलब यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से पहले ही हटा दिया गया है, और अब संघ के सारे फैसले ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं लेते बल्कि एक अस्थायी कमेटी ले रही है। यह बात सच है, यानी एक मांग जो खिलाड़ियों ने की थी वो पूरी हो चुकी है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह इस फेडरेशन से, कुश्ती फेडरेशन से बाहर है, वो कोई फैसला नहीं ले सकते। हालांकि सरकार को यह बात आकर इसकी आधिकारिक पुष्टि करनी चाहिए ताकि इन खिलाड़ियों को भी कुछ तसल्ली मिले। लेकिन अब इन खिलाड़ियों की मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए और फिर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वरना ये अपने मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित कर देंगे। लेकिन आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इन खिलाड़ियों को अपने मेडल्स गंगा नदी में बहाने की बजाय कुछ और करना चाहिए था, और वो क्या करना चाहिए था। इन्होंने आज जो किया है ये कदम गलत है, और इन खिलाड़ियों को जो लोग भी सलाह दे रहे हैं, जो भी इनके मार्गदर्शक हैं, जो भी इनके सलाहकार हैं, उन्होंने ये सलाह इन्हें सही नहीं दी कि ये हरिद्वार पहुंच जाएं और अपने मेडल्स को गंगा में विसर्जित कर दें, क्योंकि मेडल्स अब इनके भी नहीं हैं, मेडल्स तो इस देश के हैं। और जैसा हमने आपको कहा, मेडल्स तो आत्मा की तरह है, मेडल शरीर की तरह नहीं है, मेडल नश्वर नहीं है, मेडल्स अमर होते हैं। इसलिए इन्हें ये कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था, ये गलत सलाह किसी ने इन्हें दी है। लेकिन ये और क्या कर सकते हैं और इन्हें और क्या करना चाहिए, वो आज हमें जरूर इन्हें हम सुझाव देना चाहते हैं। पहली बात, इन खिलाड़ियों को अपने ये सारे मेडल्स सरकार को वापस लौटा देने चाहिए। तो अगर ये चाहते तो गंगा नदी में विसर्जित करने की बजाय ये मेडल्स सरकार को वापस कर सकते हैं। दूसरा, ये सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे सकते हैं, उन नौकरियों से जो इन्हें देश के लिए मेडल जीतने के बाद इसी सरकार के जरिए मिली थी। तो दूसरी बात ये कर सकते हैं, अगर आपको सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है तो आपको सरकारी नौकरी त्याग देनी चाहिए, क्योंकि ये कैसे होगा कि आपने अपना मेडल तो त्याग दिया लेकिन आप नौकरी सरकार की ही करते रहेंगे। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये तीनों ही खिलाड़ी भारतीय रेल में गजेटेड ऑफिसर हैं, और रेलवे में यह सरकारी नौकरी उन्हें मेडल जीतने के बाद मिली है, जिसके लिए इन्हें हर महीने लगभग सैलरी के रूप में 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती है। इसीलिए आज जब इन खिलाड़ियों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो वो इन नौकरियों से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तीसरा काम वो ये कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी चाहें तो उस पुरस्कार राशि को भी लौटाकर सरकार का विरोध कर सकते हैं जो इन्हें मेडल जीतने पर सरकार से मिली थी। साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे, बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे, विनेश फोगाट को 5 करोड़ रुपए की राशि इनाम के रूप में अलग अलग सरकारों से मिली थी। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस लड़ाई में ये खिलाड़ी इन लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाकर अपना विरोध जता सकते हैं, जारी रख सकते हैं। लेकिन मेडल्स को विसर्जित करने का फैसला सही नहीं है, और यह बात इन खिलाड़ियों को आज समझनी चाहिए। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, मेडल्स को विसर्जित मत कीजिए, सरकारी नौकरी को त्याग दीजिए, सरकार से जो पुरस्कार मिला है उसे त्याग दीजिए, और अगर आपको मेडल्स नहीं रखने हैं तो सरकार को वापस कर दीजिए। इसके अलावा अगर ये खिलाड़ी लोगों का ध्यान और ज्यादा आकर्षित करना चाहते हैं तो इसके लिए अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आने ही वाला है, ये चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे देश में अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीनों की बात है, और हरियाणा में, जो कि इनका राज्य है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने वाले हैं। इसलिए चुनाव लड़कर भी ये खिलाड़ी अपनी बात साबित कर सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को देश के सामने रख सकते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और जिस नए संसद भवन के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे थे उस दिन जब इनकी गिरफ्तारी हुई, चुनाव जीतकर उसी नए संसद भवन में जाकर उसी सरकार के सामने जाकर बैठ सकते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं एक सांसद के तौर पर। तो ये कुछ सुझाव थे जो हम इन खिलाड़ियों को आज देना चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा, और जो इनके सलाहकार हैं वो भी इन्हें अच्छी सलाहें देंगे जिससे
इन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिलने में इनकी मदद हो सके और देश का नुकसान